22 से 28 अप्रैल 2024 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। भाई, आपके लिए इस सप्ताह में चिंता से सप्ताह की शुरुआत होगी, लेकिन सप्ताह बीतते बीते यही चिंता जो है ना, ये फायदों में, आपकी विक्ट्री में, आपकी रिकॉग्निशन में बदलने वाली है। जितने भी मेष राशि के लोग हैं ना, बस उनको इस समय अपनी कंपोजिशन बना के रखनी है, अपना माइंड सेटअप जो है पूरा मेंटेन रखना है। क्यों? क्योंकि सोमवार मंगलवार ना परिस्थितियां कुछ ऐसी रहेंगी, बिना बात के मन डरा रहेगा, बिना बात के आपको लगेगा कि आपके कंपटीटर्स, आपके ना चाहने वाले लोग जो हैं ये आप पे हावी हो रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं है, ये आपके मन के चाल रहेंगे। ज्यों ही बुधवार शुरू होगा, ये सप्ताह आपका सप्ताह बनना शुरू हो जाएगा। परहैप्स अप्रैल महीने के जो बेहतरीन दिन है ना, वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। किस तरह से दिखेंगे? आप न केवल धन कमा पाएंगे, बल्कि किसी ऐसे नए काम में अपना सेटअप करा पाएंगे जो आपका पहले एक सपना ही था। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि एकदम से आप निखर के, आपका टैलेंट सामने आएगा, आपकी स्किल सामने आएंगी और किसी ना किसी तरह का विशेष आपके घर में भी कोई ऐसा आयोजन हो सकता है, कोई आनंद उत्सव हो सकता है जिसकी वजह से आपका मन बहुत खुश रहे। इस सप्ताह की सारी ऊर्जाओं को अपने साथ अच्छे तरीके से जोड़ने के लिए एक सरल उपाय आपको दे रहा हूं, और वो उपाय है कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन आप पीले वस्त्र जरूर पहनिए। ये बड़ा सरल उपाय है, लेकिन पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने वाला उपाय है। सपोज करिए आपके पास पीले वस्त्र अगर नहीं है तो एक पीला रुमाल पूरे सप्ताह के लिए जेब में रखिए, फिर देखिएगा कि इस तरह से सारा सप्ताह आपके लिए फेवरेबल रहता है। तो चलिए अब वृष यानी टॉरस राशि पे आते हैं। भाई, इस सप्ताह में आपका कोई प्रॉपर्टी के लेने या बेचने का योग बन रहा है। इस सप्ताह में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपका थोड़ा धन भी खर्च होगा। इस सप्ताह में किसी से कुछ लोन, कुछ कर्जा, कुछ पैसे लेने की जरूरत पड़ सकती है। इस सप्ताह में आपका स्किल सेट जो है ना, ये इतना बढ़िया होने वाला है, कुछ नई चीज आप सीखने वाले हो जिसकी वजह से आपका मन बहुत खुश भी रहेगा। और यही स्किल सेट जो है ना, ये आने वाले समय में आपके लिए धन कमाने के भी बड़ा काम आने वाला है। हालांकि इस सप्ताह में आपका जो स्वभाव है ना, आपका बिहेवियर, ये थोड़ा रूखा रूखा रह सकता है। लोग कहेंगे कि आप बिल्कुल अपने आप में मस्त हो, व्यस्त हो, आप उनको समय नहीं दे पा रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा अपने जो निकट जन हैं, जो आपका फैमिली है, उनको थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दीजिएगा अपने कामों में से थोड़ा समय निकाल के, तो सारा सप्ताह जो है ना बड़ा आनंदमय रहेगा। डाइजेशन सिस्टम इस सप्ताह में आपको धोखा दे सकती है। इवन कोई ना कोई वायरल या इन्फेक्शन ऐसी दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो जाए। इसलिए खान पान में थोड़ी संभाल करिए। ऐसी गैदरिंग से बचिए जहां पे आपको वायरल होने के आसार लग सकते हैं। मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ को जल दीजिए और थोड़ा सा चीनी जो है पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आइए। सरल उपाय, लेकिन आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त उपाय। चलिए अब हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों की बात करें। आपके लिए भाइयों बहनों से इस सप्ताह में कुछ विशेष सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आपके अपनी करेज से, इस सप्ताह में आपके अपने इनिशिएटिव से कुछ ना कुछ नया ऐसा काम सेट होगा जो आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा बनेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी के लेने बेचने की योजना बना रहे थे ना, लास्ट मोमेंट पे डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई ना कोई ऐसा एरर आ सकता है जिसकी वजह से आपका मन परेशान रहे। गुरुवार और शुक्रवार 2 ऐसे दिन हैं आज सप्ताह में आपके लिए जिनमें आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है डॉक्यूमेंटेशन में। इसलिए इस सप्ताह में कोई भी सिग्नेचर जो है थोड़े सोच समझ के करिएगा। बिना बात के रिस्क लेने से इस सप्ताह में बचिए। ज्यादा खतरों के खिलाड़ी बनके कोई फायदा है नहीं। इसलिए पूरा का पूरा जो सप्ताह है ना, आपको बिल्कुल एक ऑर्थोडॉक्स ओल्ड स्कूल वे से चलना है, तभी पूरा सप्ताह आपके लिए फायदे का सौदा बन सकता है। जो स्टूडेंट्स है ना, वो थोड़ा सा फोकस लूज कर सकते हैं, इसलिए डिस्ट्रैक्शन से बचिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तभी आप पूरे नतीजे ले पाएंगे। सफेद फूल जो हैं भगवान शंकर को अर्पण करके आइए मंडे वाले दिन, ताकि पूरा सप्ताह रहे आपकी 100% फेवर में। चलिए अब हम कर्क यानी कैंसर राशि वालों की बात करें। ऑलरेडी आपका शनि का ढैया चल रहा है और इस सप्ताह की जो शुरुआत है ना, इसमें क्या रहेगा, आपको कंधों की या गर्दन से ऊपर वाले एरिया की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा आप पेन में फील कर सकते हैं। लेकिन जो जो सप्ताह आगे बढ़ेगा ये भी चीज जो है क्योर होती चली जाएगी। आपको अपनी मदर की हेल्थ की बहुत केयर करनी है। घर में किसी सीनियर मेंबर से कोई वाद विवाद आर्गुमेंट हो सकता है, इसलिए बिना बात के किसी भी विवाद में न पड़िएगा। इस सप्ताह में कुछ ऐसे छोटी यात्राएं हो सकती हैं जिससे आपको कोई नई बिजनेस डील देखने को मिले। और जो लोग मशीन्स का काम कर रहे हैं ना, उनके लिए इस सप्ताह में मशीन्स के द्वारा
कुछ ना कुछ अच्छा हो जाने के योग हैं। इवन कुछ नई मशीन्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आपके अंडर काम करने वाले लोग या आपकी जो लेबर है ना, वो इस सप्ताह में आपको तकलीफ दे सकती है। इसलिए इस चीज के प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहना है। लेबर के साथ उलझने से बचिए, लेबर को जितना हो सकता है उतना ईजी फील करवाइए, ताकि शनि भी सही रहे और पूरा सप्ताह आपका अच्छा बीते। इस सप्ताह में पिछली कोई रुकी हुई पेमेंट जो थी ना, वो भी रियलाइज हो सकती है, रुका हुआ धन आ सकता है, जिसकी वजह से आपका हाथ थोड़ा सा आसान हो सकता है। एक सरल उपाय जिससे पूरा सप्ताह आपका अच्छा बीतेगा, आपने क्या करना है, काले चने रात भर भिगो के रखने हैं और सवेरे इसको पक्षियों को या गाय या भैंस को खिला देना है। इतना भर उपाय जो है सप्ताह के 7 दिन करिए, किसी एक दिन करिए, पूरे के पूरे सप्ताह इसके अच्छे फल आपको मिलने जा रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं सिंह यानी लियो राशि पे। भाई ये जो सप्ताह है ना, ये आप लोगों के लिए धन आगमन के नए रास्ते खोलने वाला है। पिछली चल रही कुछ धन की जो दिक्कतें थी ना, इस सप्ताह में वो हल होने वाली हैं। इस सप्ताह में जो सबसे बढ़िया चीज आपके साथ होने वाली है ना, वो ये है कि इस सप्ताह में आप खुद को दोबारा एक कहते हैं ना रीडिस्कवर करेंगे। सप्ताह के मध्य में ना कुछ ऐसा समय आएगा, मेडिटेशन करके, सेल्फ इवैल्यूएट करके या थोड़ा सा मौन में जाके, आइसोलेशन में जाके आपका मन करेगा कि खुद को रीडिस्कवर करें। जो गलतियां पिछले पास में होती आई थी ना, आप अब उन गलतियों को पार पाके अपने आप को एक नए सिरे से कह लीजिए लॉन्च करेंगे। आप अगर पॉलिटिक्स में है ना, तो ये सप्ताह आपके लिए बड़ा लकी होने वाला है। आपको कोई ना कोई अच्छी रिकॉग्निशन मिलने वाली है। व्यापारी लोगों के लिए सप्ताह में व्यापार में कुछ नई चीजें ऐड होने वाली है, और जो नौकरी वाले लोग हैं उनको कोई नया जॉब रोल मिलने वाला है, या नौकरी में बॉसेस की वजह से उनको कुछ ना कुछ अच्छा फायदा होने वाला है। तो ओवरऑल ये सप्ताह अच्छा है। बस इस सप्ताह में आपको सरदर्द हो सकती है, या सुबह उठ के जो स्टार्टिंग डेज आवर्स होते हैं ना दिन के, वो थोड़े से स्लो हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने समय का अच्छे से सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सप्ताह के 7 दिन कपूर की एक टिकिया जो है ना, वो जला के उससे भगवान की आरती करिए अपने घर के पूजा स्थान पे। सरल उपाय है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त एनर्जी देने वाला उपाय है। चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। भाई आपके लिए इस सप्ताह में जो सप्ताह की शुरुआत है ना, वो हेल्थ की किसी गड़बड़ से शुरू होगी। मन भी परेशान रहेगा, हेल्थ की गड़बड़ भी होगी, चिड़चिड़ापन भी रहेगा, और जीवन साथी से भी मतभेदों से ये सप्ताह शुरू होगा। पहले 3 दिन जो है आपका टेस्टिंग टाइम है, इसमें पेशेंस बना के रखनी है, विवादों से बचना है और हेल्थ की यथासंभव केयर करनी है। इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज आपकी बैरी हो रही है, लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपके कहीं पे कोई रिगार्ड नहीं हो रहा है, या आप जो भी कहना चाहते हैं वो सामने वाले को समझा ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार, ये 4 दिन जो रहेंगे ना, लोग आपको समझेंगे भी, लोग आपका सम्मान भी करेंगे, और आपके लिए पैसे के मामले में कई फायदेमंद सौदे होने के योग बन रहे हैं। इस समय में घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, जिसकी वजह से मन बहुत ही प्रफुल्लित रहेगा। इस सप्ताह में आपको एक विशेष चीज करनी है, जिससे धन हो, हेल्थ हो या आपके संबंध हो, हर चीज में आपको अच्छा फायदा मिले। पीला कॉटन का धागा लेके पीपल के पेड़ के आसपास मंडे वाले दिन 7 बार लपेट के उसको बिना नॉट बांधे ऐसे ही अटका के आ जाइएगा। सिंपल उपाय पर आपके लिए है बहुत ही जबरदस्त उपाय, जो पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। चलिए अब हम आते हैं तुला यानी लिब्रा राशि पे। इस सप्ताह में थोड़े खर्चे होने के योग हैं, कुछ ऐसे अचानक खर्चे जिनके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे। वो खर्चे जो है ना, वो आपके थोड़े से कह लीजिए मनी मैटर्स को डाइल्यूट करेंगे, जिसकी वजह से पूरा सप्ताह मन में टेंशन बनी रहेगी। घर में कुछ ऐसे मेहमान आ सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको अकोमोडेट तो करना पड़ेगा, और उनकी वजह से भी आपके मन में थोड़ा सा स्ट्रेस तो आएगा। लेकिन जितना आप उनकी शुभकामनाएं लेंगे ना आने वाले समय में, उतना ही आपके लिए बेहतर होने वाला है। इस सप्ताह में जीवन साथी से भी कोई कहासुनी हो सकती है, स्पाउस के साथ बना के रखिएगा। बच्चों की वजह से कोई प्राउड मूवमेंट आ सकती है, और भाइयों बहनों से किसी बात पे आर्गुमेंट हो सकता है। ये रहेगा घर का माहौल। ऑफिस के माहौल की बात करें, दिल की बात अपने कुलीग से मत करिएगा, वो बात मैनिपुलेट होकर आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है, और बाद में आपके पास फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं बचेगा। व्यापारी लोग जो है ना, वो थोड़े से एरोगेंस में रह सकते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर के साथ उनकी कोई कहासुनी हो सकती है। इसलिए स्वभाव में मधुरता और थोड़ी सी आप चुप्पी बना के रखिए, तभी सारा सप्ताह जो है ना आपके लिए अच्छा बीतेगा। बर्फी लेके उसको आप मंगलवार वाले दिन किसी भी मंदिर में चढ़ा के लोगों में बांटिए, बहुत जबरदस्त उपाय और पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ने वाला उपाय रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, इस सप्ताह में इनकम का सितारा आपकी फेवर में प्रोपेगेट हो रहा है। हालांकि ये जो इनकम है ना, ये बहुत हार्ड वर्क करने के बाद आएगी, यानी इस सप्ताह की कुंजी है
अधिक परिश्रम करना, अधिक हार्डवर्क करना, कंफर्ट जोन से निकलना। जो आप करते आ रहे थे वही करते रहेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, सप्ताह में ओवर स्ट्रेच कर जाइए, लेकिन उतना ही करिए जितना आपका शरीर और आपकी ऊर्जा आपका साथ दे। ये ना हो कि ओवर स्ट्रेच करने के चक्कर में आप बीमार हो जाओ। इस सप्ताह में विशेष तौर पे क्या होगा कि इस सप्ताह के जो सेकंड हाफ है ना, उसमें जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनका वीजा आ सकता है, या जो लोग कहीं घर से दूर सेटल होने का प्रोग्राम बना रहे थे ना, उसके साधन उनके लिए बनने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इसमें आपके लिए एक विशेष सावधानी की जरूरत है इस सप्ताह में, वो ये कि इस सप्ताह में आपके लिए जो निवेश है ना, वो थोड़ा केयरफुली करने की जरूरत है। किसी इमोशन में आके, बातों में आके अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर गए ना, वो आपके अगेंस्ट जा सकती है और आने वाले समय में ये चीज आपको घाटा दे सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, ये है घर परिवार को क्वालिटी समय देने का। ये समय है जिसमें आपको क्या करना है, अपने घर के सीनियर मेंबर्स के साथ बैठना है, दिल की बातें शेयर करनी है, उनकी बातों को सुनना है। ये चीजें पिछले काफी समय से इग्नोर हो रही है। पहली बात तो यह है कि बहुत उसूल से इस सप्ताह में न चलिएगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइएगा। हर चीज उसूल से अगर चलेंगे ना, तो इस सप्ताह में आप अनएक्सेप्टेबल बन जाएंगे। ना आपका स्पाउस आपकी केयर करेंगे, ना ही बच्चे आपको वो रिगार्ड देंगे जो आपको असल में चाहिए। इसलिए थोड़ा सा सामने वाले के पास भी कोई पॉइंट है, इस बात को समझिएगा। दूसरा, इस सप्ताह में फैमिली के साथ कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कोई एयर एक्टिविटी जो है उसको भी प्रेफर करिएगा। इस सप्ताह में किसी की गारंटी मत डालिएगा। और इस सप्ताह में विशेष तौर पे आपके लिए जो बहुत केयरफुल रहने का समय है ना, वो किस चीज में है, रिस्क नहीं लेना है। ड्राइविंग या मशीनरी का अगर काम है ना, तो वो भी आपको बड़ा केयरफुली करना है, तभी सारा सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। घर की रिपेयर पे भी आपका कोई खर्चा हो सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। एक सरल उपाय है, मिश्री लेके इसको शिवलिंग के मंडे वाले दिन अर्पण करिएगा। सरल उपाय पर आपके लिए है बड़ा ही जबरदस्त उपाय। चलिए अब हम मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि पे आ रहे हैं। आप लोगों के लिए सितारा बदल रहा है। आप लोगों के लिए सप्ताह में जो विशेष संदेश है ना कुदरत की तरफ से, वो है कि कुछ नया ऐड करिए। नौकरी में है तो कुछ अपने आप को अपग्रेड करिए, ताकि आने वाले समय की जरूरतों के अनुसार अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। अगर आप व्यापार में हैं तो नया प्रोडक्ट ऐड करने का सोचिए, नई मंडी में जाइए, नई मार्केट, नए क्लाइंट अपने लिए तलाशिए। स्टूडेंट है ना, तो आप कुछ चीजों को जो पिछले काफी समय से आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे ना, अब उन चीजों को पकड़ लीजिए, फोकस बना के रखिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। यह है इस सप्ताह का आपके लिए सलाह। इस सप्ताह में आपके लिए धन का सितारा पूरी तरह से ओपन है। इस सप्ताह में यात्राओं का सितारा थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है तो यात्राओं को अवॉइड करिए, तभी पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा रह पाएगा। खान पान के मामले में ओवरऑल सितारा ठीक है, लेकिन इस सप्ताह में बहुत ही ज्यादा कोई नॉन वेज या लिकर जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यथासंभव इसको अवॉइड करिएगा। एक सरल उपाय आपको दे रहा हूं, और वो उपाय है पीले फूलों का हार और पीला वस्त्र। आपको मंगलवार वाले दिन किसी भी मंदिर में अपने इष्ट के आगे अर्पण करके आना है, ताकि सारा सप्ताह आपके लिए रहे जबरदस्त। चलिए कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों पे आ रहे हैं। आपके लिए ये जो समय है ना, ये थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन वाला समय है। पिछले काफी समय से ना मोनोटोनस से हो रहे हैं, आप एक ही जैसा हो रहे हैं। अब थोड़ा सा खुद को अपग्रेड करने का समय है, खुद को बदलने का समय है। आप अगर नहीं बदलेंगे ना तो बदल दिए जाएंगे, ये याद रखिएगा। कई लोग आपको अभी मार्केट से आउट करने का प्लान कर रहे हैं, संभल जाइएगा। ये सप्ताह आपको इन चीजों के बड़े इशारे देने वाला है। कंपटीटर्स की तरफ देखिए वो क्या कर रहे हैं। वो लोग जो आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं ना, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपको कुदरत की तरफ से सबक देना चाहते हैं कि आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी है। ओवर कॉन्फिडेंस इस सप्ताह में रखना आपके लिए मना है। धन का सितारा आपके लिए एक एवरेज सा रहने वाला है, लेकिन खुद को अपग्रेड करने के योग बड़े अच्छे बन रहे हैं। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि नई चीजें सीखिए, खुद को अपग्रेड करिए, अपनी स्किल्स में, अपने बिहेवियर में, अपनी वाणी में कुछ मधुरता लेके आइए, चेंजेस लेके आइए, तभी आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इस सप्ताह में आपके बृहस्पति चंद्रमा एक ऐसा एंगल बना रहे हैं जिसकी वजह से नई सीखी चीजें अगले लंबे समय तक आपकी सहायता करती रहेंगी। मानसिक अवसाद थोड़ा सा हो सकता है, डिप्रेशन एंग्जाइटी हो सकती है, उसको आप अभ्यास करके थोड़ा सा खुद काउंटर करिएगा। येलो मस्टर्ड सीड्स लीजिए, अपने सर से 11 बार उल्टे घुमाइए मुट्ठी भर, और उनको किसी पेड़ पौधे के नीचे फेंक के आ जाइए। इसको मंडे ट्यूसडे किसी एक दिन कर लीजिएगा, ताकि सारा सप्ताह आपके लिए रहे जबरदस्त। चलिए अब हम मीन यानी पाइसेस राशि वालों पे आए, तो आप लोगों के लिए जीवन साथी की हेल्थ की केयर करना इस सप्ताह में बहुत जरूरी है। और इससे भी ज्यादा जरूरी है इस सप्ताह में अपने काम में कुछ नया प्रोफाइल ऐड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस सप्ताह में नए लोगों से मिलना, अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सप्ताह में अपने लिए अगले 6 महीनों को प्लान कर लेना।
आप बिना प्लानिंग के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस चीज को लिख के रख लीजिए। नहीं करेंगे आप, फ्लो के साथ ही चलेंगे ना, तो समय आपको बहा के ले जाएगा। अभी आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि उससे अगले सप्ताह में गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये आपके राशि लॉर्ड हैं। इसलिए ये जो बदलाव है ना, कहते हैं ना बदलाव खुद लेके आए तो बढ़िया रहता है, समय आपको बदले तो पीड़ा होती है। यही वो समय है जो आप कर रहे हैं ना, उसमें खुद को बेहतरीन बनाइए। टाइम को वेस्ट करना बंद करिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए और विशेष तौर पे इस सप्ताह में कोई एक्सरसाइज, कोई जिमिंग या कोई प्राणायाम, योगा, ऐसी चीजों में हाथ आजमाइए। ये आने वाले समय में ना केवल आपकी हेल्थ के लिए बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक सरल उपाय दे रहा हूं, गाय का थोड़ा सा घी लेके ना उसको शिवलिंग पे अर्पण करके फिर कच्चे दूध से मंडे वाले दिन स्नान करवा के आइएगा। एक जबरदस्त उपाय और आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल उपाय रहेगा। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का आपके लिए राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।